हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे। करते थे ऐसे आरती घरों में और फिर कहते क्या थे, क्या कहते हैं आप लोग? तन मन धन सब अर्पण क्या लागे मेरा। बोलिए, भगवान को आपने तन अर्पण किया? किया? कौन कह रहा है? ये तो संसार को किया आपने, भगवान को तो नहीं किया। मन अर्पण किया भगवान को? किया क्या ना? मन तो आपका चलायमान है, अपने घर में, रिश्तेदारों में, बच्चों में फंसा हुआ है, संसार की भौतिक चीजों में फंसा हुआ, खाने में, पीने में। शाम के 4 बजे 5 बजे जल्दी जल्दी दिमाग जो है, ज्यादा नहीं उड़ेलूंगी अभी, वहां फंसा हुआ है। और धन भी अपने ऊपर हो, ये झूठे कार्यक्रम करने में उड़ाते हो, दिखावा में। विवाह शादी होती है, तमाम दुनिया भर का ड्रामा होता, कोई संस्कार वाले कार्य नहीं होते। बताइए, आप सुबह आरती करते हो, शाम आरती करते हो, भगवान से भी आप झूठ बोल रहे हैं। बोलिए, बोलिए ना, ये तो सारा नोट हो रहा ना। अगर आप कह रहे हो तन मन धन सब तेरे अर्पण, कुछ देर के लिए तो करो ना। तन दिया, ना मन दिया, ना धन दिया, सिर्फ झूठ बोला यहाँ भी, अपनों से भी और भगवान से भी। तो पुण्य जितने भी आप जिंदगी में कर रहे हैं, उसका फल मिल कहां से गया? आपको नहीं मिला। अब आए द्वापर युग की कहानी। द्वापर युग जो है भक्ति प्रदान युग है, भगवान की, ईश्वर की भक्ति, प्रेमा भक्ति, जैसे मीरा जी ने की, जैसे राधा जी ने की। प्रेमा भक्ति जितनी आप करेंगे उतना आपको ईश्वर के जल्दी प्राप्ति होनी। अब आपका कलयुग आ गया। कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ और सिर्फ नाम। मैंने जो गुरु के द्वारा मंत्र आपको मिले, गुरुमुख से मंत्र मिले, उससे आप जो जप करेंगे, उसका संकीर्तन करेंगे, भगवान की उस नाम की महिमा गुणगान करेंगे। जैसे अब आज 6ठा दिन है तो कर रहे हैं, तो इस तरह की जो महिमा आप गाएंगे, नाम की महिमा, शिव नाम की महिमा, माँ शिवा की महिमा, कृष्ण की महिमा, राम की महिमा, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। कैसे एक है? जैसे ये आकाश है ना, और अब आप नीचे एक पानी का पात्र रख दो, जल का, एक बड़ा सा टब रख देना, एक बाल्टी रख देना, एक लोटा रख देना, एक गिलास रख दो, एक कटोरी रख दो। इसमें जो परछाई आकाश की पड़ती है, तो जिस तरह का पात्र है उतनी बड़ी और छोटी अलग अलग परछाई, लेकिन है वो एक ही आकाश की है। ठीक इसी तरह से ईश्वर भी वो एक ही है, लेकिन वो इस सृष्टि का संचालन करने के लिए अलग अलग छोटे बड़े स्वरूप धारण करता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, आनंद कंद कृष्ण मुरारी की जय, देव देव महादेव की जय, श्री मां परम्बा महामाया की जय। मां जगदम्बा की महिमा आप कल सुन रहे थे कि मां पराम्बा इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होती हैं, और अनन्य देव भी इसी तरह से व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए किसी भी रूप में अवतरित होते हैं। एक समय की बात है कि बहुत बड़े जो स्वर्ग की मैंने अभी बात करी है, अब आपको वास्तव में स्वर्ग कैसे मिले ये मैं बताती हूँ। वास्तव में ये स्वर्ग, आप जो झूठा लिखते हो स्वर्गीय फलान, स्वर्ग वाले कर्म किए थे क्या जो स्वर्ग चले गए? तो एक समय की कहानी है
व्याघ्रपाद एक ऋषि हुए,